दोस्तों, मैं के सिंह आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज ज्ञान विज्ञान की दुनिया में हम एक इतिहास की चीज़ को जानेंगे। लोग इससे परिचित थे। कुछ साल पहले आप लोग सुने होंगे कि 2012 में ये पृथ्वी पलटने वाली है। क्या था उसके पीछे के कारण? आखिर ऐसे अफवाह क्यों फैलाई गई थी? क्या था उसका वजह? उसको हम आज समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र में आपको ध्यान देना है एक डायरेक्शन। ये जो महादेश है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश में आज से यानी ईसा मसीह के जन्म 1 ईस्वी को ईसा मसीह के जन्म के तौर पे हम लोग मानते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1800 वर्ष पहले यानी 1800 BC में इस महादेश में एक लोग रहते थे और उनका एक क्या था, एक समूह था। तो वो जो लोग थे, खास करके ये अमेरिका मैक्सिको वाले पार्ट में रहते थे, लेकिन ज़्यादातर उनका जो संख्या था, ये जो अमेरिका का एक संयुक्त राज्य अमेरिका महादेश में एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमेला। क्या नाम है? ग्वाटेमेला। ये आपको दिख रहा होगा। ये एक देश क्या है? ग्वाटेमेला। उस ग्वाटेमेला के जंगल में 1800 ईसा पूर्व में एक सभ्यता निवास करती थी जिसका नाम था माया सभ्यता। उस माया सभ्यता की खूबी ये थी कि वो लोग आर्किटेक्चर, जिसको स्थापत्य कला कहते हैं, यानी बिल्डिंग आज के डेट में जिसको हम समझते हैं बिल्डिंग बनाने में, किसी इमारत को बनाने में, वो समय उसको बहुत महारत हासिल था। वो बहुत ही बेहतरीन थी। साथ ही साथ वो लोग का जो मैथ था, मैथ भी बहुत एक्सपर्ट था जो लोग निवास करते थे। आज के डेट में जो मिस्र का जो पिरामिड देखते हैं वो उस सभ्यता का ही देन है। मिस्र का पिरामिड अपने में अभी लोग वो उसके में लाश रखने के लिए, मम्मीज रखने में करते थे, लेकिन ये लोग उसका यूज जो माया सभ्यता के लोग हैं दूसरे चीज़ में करते थे। तो सबसे बड़ा चीज़ जानना है कि माया सभ्यता के लोग जो थे वो स्थापत्य कला में बहुत ही महारत हासिल था। साथ ही साथ उन लोग का मैथ भी क्या था? बहुत ही एक्सपर्ट था। मैथ में भी बहुत तेज थे। उसके बाद वो लोग का क्या था कि ज्योतिष में भी बहुत उनका एक्सपर्ट था। और जिनका ज्योतिष अच्छा होगा वो भविष्यवाणी भी अच्छा करेंगे। तो प्रायः लोगों का मानना था कि उस सभ्यता में इतना डेवलप सभ्यता था कि वो लोग जो होता है ना, वो लोग जिस चीज़ को भविष्यवाणी कर देते थे वो 100% सत्य होता था। और इतना जिसके कारण वो लोग का मतलब सबसे बड़ा चीज़ खूबी ये था कि वो लोग का एक वर्ष जो है 290 दिन का होता था। यानी माया सभ्यता के लोग का एक वर्ष कितना दिन का होता था? 290 दिन का होता था। जिसमें जब बात 800 BC की है, 800 BC कहने का अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 800 साल पहले की बात है। उन्होंने एक क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दिया कि आने वाले समय में जो वर्ष होगा 365 दिन का होगा। सोचिए कि उन लोग का भविष्यवाणी कितना तेज था कि ये भविष्यवाणी कर दिए थे कि जब ईसा मसीह के आगे जन्म होगा, डेट आएगा, तो उसका जो दिन होगा 365 दिन का होगा। और आज जो हम 365 दिन का मनाते हैं वो माया सभ्यता वाले लोग का ही दिन है। तो वो लोग क्या करते थे, उसी समय बैठ के उन लोग का कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट था, भविष्यवाणी भी बहुत फास्ट था। तो वो लोग क्या किए कि ये एक कैलेंडर बनाए और अपने से एक कैलेंडर को लिखे। और वो कैलेंडर जो है कहाँ तक लिखे थे? 2012 तक। और 2012 के बाद वो लोग कैलेंडर को लिखना ऊब गए थे। आपको एक साधारण सी बात है, उदाहरण पे आपको कहीं फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको कहा जाता है कि 10 जगह आप साइन करिए, तो 5 से 6 जगह करने के बाद आप ऊब जाते हैं। सोचिए इस माया सभ्यता वाले लोग को कि 800 वर्ष पहले यानी ईसा मसीह के 800 साल पहले की बात है कि वो लोग कैलेंडर कब तक का लिख दिए थे? 2012 तक का कैलेंडर लिख दिए थे। उसके बाद उन लोग का मन उब गया था, छोड़ दिए थे और 2012 तक को कैलेंडर लिख के उसके आगे डॉट डॉट कर दिए थे कि आने वाला समय जो आएगा, आदमी आएगा, वो अपना काम करेगा, लिखेगा। इसी चीज़ को लोग, क्योंकि सबकी ये भावना थी कि जो माया सभ्यता के लोग हैं उनका भविष्यवाणी सही होता है, तो लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी जो है 2012 तक ही खत्म हो रहा है। यानी 2012 के बाद माया सभ्यता वाले 2012 के बाद किसी कैलेंडर को नहीं लिखे थे, यानी पृथ्वी क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगी, पलट जाएगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि माया सभ्यता वाले लोगों का भविष्यवाणी सही होता था, लेकिन उन्होंने जो है 2012 के बाद कैलेंडर को लिखना ही छोड़ दिए थे, जिसके कारण लोगों में ये भावनाएं उत्पन्न हो गई थी कि 2012 में ये जो पृथ्वी क्या हो जाएगी? प्रलय हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।